सबसे पहले देखिए समूह फिफ्थ के धनायनों का विश्लेषण, यानी जो हमारा फिफ्थ समूह है, पंचम समूह है, उनके धनायनों का या उनके मूलकों का कैसे विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, देखिए समूह 4 अनुपस्थित रहने पर समूह फिफ्थ का परीक्षण करते हैं। देखिए तो समझिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारा फोर्थ समूह भी अगर अनुपस्थित है तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी हम लोग फिफ्थ समूह का परीक्षण करते हैं। और देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए लवण का मूल विलयन लेकर उसमें थोड़ा सा NH4Cl मिलाते हैं, फिर NH4OH को आधिक्य में मिलाकर ठोस NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलाते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लवण का मूल विलयन लेते हैं और लवण के मूल विलयन में हम लोग थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आधिक्य में मिलाकर हम लोग क्या मिलाएंगे, ठोस अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। और देखिए यदि श्वेत अवक्षेप आता है तो समूह फिफ्थ के धनायनों की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। और देखिए बच्चों, इन अभिकर्मकों को डालने पर अगर वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है, यानी हमें क्या पता लगता है, समूह फिफ्थ के धनायनों के बारे में पता लगता है कि वहाँ पे समूह फिफ्थ के धनायन उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, अब देखिए श्वेत अवक्षेप को तनु एसिटिक अम्ल के साथ उबालकर घोल लेते हैं तथा 3 भागों में बांटकर बेरियम धनायन यानी Ba2+, स्ट्रोंशियम धनायन यानी Sr2+ एवं कैल्शियम धनायन Ca2+ का परीक्षण करते हैं। अब देखिए जो क्या करते हैं, जो हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है उस श्वेत अवक्षेप को तनु एसिटिक अम्ल के साथ उबाल के घोल लेते हैं, उस विलयन के 3 भाग करते हैं और देखिए क्रमशः बेरियम का यानी बेरियम धनायन का, स्ट्रोंशियम धनायन का और कैल्शियम धनायन का हम लोग परीक्षण लगाते हैं। आगे देखिए, थोड़े से अवक्षेप को ज्वाला परीक्षण के लिए सुरक्षित रखते हैं। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाला परीक्षण भी करते हैं, यानी जो ये अवक्षेप बचता है श्वेत अवक्षेप, तो जो श्वेत अवक्षेप है उसकी थोड़ी सी मात्रा को तो हम तनु एसिटिक अम्ल में घोल लेते हैं, यानी उबाल के घोल लेते हैं, और थोड़े से अवक्षेप को हम ज्वाला परीक्षण के लिए रख देते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो हमारे तीनों धनायन है, जो बेरियम धनायन, स्ट्रोंशियम धनायन और कैल्शियम धनायन, तो इनके निश्चात्मक परीक्षण में हम लोग ज्वाला परीक्षण भी करते हैं। और देखिए जो ज्वाला परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, एक प्लेटिनम का तार आता है और प्लेटिनम के तार के सिरे पर हम क्या बनाते हैं, उसको मोड़ के लूप बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो समझिए एक प्लेटिनम का तार आता है इस तरीके से, मतलब यूँ एक स्टैंड में लगा हुआ प्लेटिनम का तार होता है, इस तार को घुमा के हम क्या बनाते हैं, एक सिरे पे लूप बना लेते हैं। देखिए ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। यानी प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम का तार है, ये स्टैंड है, यानी यहाँ पे प्लेटिनम का तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये प्लेटिनम का तार है और हमने सिरे पे ये क्या बना दिया, लूप बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लूप को सांद्र HCl में डुबोकर हम ज्वाला में गर्म करते हैं, यानी जो ज्वाला है अदीप्त ज्वाला, उसमें हम बहुत देर तक इसे गर्म करते हैं, जब तक गर्म करते हैं कि ज्वाला को रंग देना बंद कर दे। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अवक्षेप आता है उस अवक्षेप को सांद्र HCl के साथ मिलाकर एक लेप बनाते हैं, लेप बोल सकते हैं, या एक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को इस लूप में लेते हैं और अब हम उसको ज्वाला में रखकर कलर देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा रंग आता है या ज्वाला में कौन सा कलर आता है, और इस आधार पे भी हम इन तीनों का ज्वाला परीक्षण करते हैं या निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। देखिए बच्चों, हम लैब में इस ज्वाला परीक्षण को करके देखेंगे कि किस तरीके से ये ज्वाला परीक्षण करके इनके निश्चात्मक उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों धनायनों का परीक्षण करते हैं। तो देखिए बच्चों, समझिएगा, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ज्वाला परीक्षण होता है। अवक्षेप को बच्चों समझिए, यहाँ पर कि जो हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसकी बात की जा रही है। भाई अवक्षेप को हम क्या करते हैं, तनु एसिटिक अम्ल के साथ उबाल कर घोल लेते हैं। यानी हमने पढ़ा ना अभी कि जो हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है, हम क्या करते हैं, श्वेत अवक्षेप को तनु एसिटिक अम्ल के साथ उबाल कर घोल लेते हैं और विलयन को बेरियम धनायन, स्ट्रोंशियम धनायन और कैल्शियम धनायनों के परीक्षण के लिए 3 भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए, जो समझिए यहाँ पे जो
ये परीक्षण किया जाता है ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। यानी हमने श्वेत अवक्षेप को एसिटिक अम्ल में घोल लिया, इस विलयन के 3 भाग कर लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेरियम आयन का परीक्षण लगाते हैं। देखिए तो समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेरियम जो हमारा धनायन है इसका परीक्षण लगाते हैं। अगर बेरियम धनायन हमारा अनुपस्थित है तब हम स्ट्रोंशियम आयन का यानी Sr2+ आयन का परीक्षण करते हैं, और ये अनुपस्थित है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कैल्शियम जो धनायन है उसका परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए एक एक के परीक्षण को हम पढ़ते हैं। देखिए जो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ था उसे एसिटिक अम्ल के साथ उबाल कर घोल लिया, 3 भाग कर लिए विलयन के। अब देखिए पहले भाग में हम बेरियम का परीक्षण करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाते हैं। देखिए बच्चों पहले भाग में हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाते हैं, और पीला अवक्षेप अगर प्राप्त होता है इससे पता लग जाता है कि वहाँ पे बेरियम धनायन उपस्थित है। क्लियर है। आगे देखिए दूसरा क्या परीक्षण होता है इसके लिए, सुरक्षित रखे गए अवक्षेप से ज्वाला परीक्षण करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं। तो जो हमने थोड़ा सा श्वेत अवक्षेप जो हमने सुरक्षित रखा है उस हम क्या करते हैं, प्लेटिनम के वायर के द्वारा हम वहाँ पे ज्वाला परीक्षण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, श्वेत अवक्षेप को सांद्र HCl में घोलकर एक पेस्ट बना लेते हैं, या हम बोल सकते हैं एक लेप बना लेते हैं, और उस लेप को हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेटिनम का जो लूप बना है उस लूप में लेकर हम ज्वाला परीक्षण करते हैं। तो देखिए घास के हरे रंग जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। समझिए यहाँ पर अगर हमें घास के हरे रंग जैसी ज्वाला प्राप्त होती है इसका मतलब है जो हमारा बेरियम आयन है वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। क्लियर है। और देखिए बच्चों अगर मान लीजिए पहले भाग में हमने पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाया और पीला अवक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब है हमारा जो बेरियम धनायन है वो अनुपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा भाग था, जो विलयन का दूसरा भाग था उसमें हम स्ट्रोंशियम आयन का क्या लगाएंगे, परीक्षण लगाएंगे। तो देखिए अब हम स्ट्रोंशियम का परीक्षण पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रोंशियम का परीक्षण होता है। अब देखिए बच्चों स्ट्रोंशियम आयन का परीक्षण देखिए यदि बेरियम अनुपस्थित हो तो विलयन का दूसरा भाग लेते हैं और अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। देखिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेरियम अनुपस्थित आता है तो हम अब क्या करेंगे, विलयन के दूसरे भाग में स्ट्रोंशियम धनायन का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं और परख नली की दीवारों को कांच की छड़ से खरोंचकर ठंडा करते हैं, और समझिए यहाँ पर श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों जो परख नली की दीवार है उसको कांच के छड़ से जब हम खरोंचते हैं और वहाँ पे हमें श्वेत अवक्षेप सा प्राप्त होता है तो इसका मतलब है हमारा क्या हो गया, स्ट्रोंशियम आयन उपस्थित है वहाँ पे। आगे देखिए सुरक्षित रखे गए अवक्षेप से ज्वाला परीक्षण करते हैं और किरमिजी लाल ज्वाला स्ट्रोंशियम यानी Sr2+ आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करती है। और समझिए अब हम क्या करेंगे, भाई बेरियम हमारा अनुपस्थित है, जब अवक्षेप बचा हुआ है उस अवक्षेप से हम ज्वाला परीक्षण करते हैं और अगर हमें किरमिजी ज्वाला यानी किरमिजी लाल रंग की ज्वाला प्राप्त होती है इसका मतलब है वहाँ पे हमारा स्ट्रोंशियम धनायन उपस्थित है। आया बच्चों समझ में। और देखिए बच्चों मान लीजिए हमारा बेरियम भी अनुपस्थित है यानी बेरियम धनायन भी अनुपस्थित है और स्ट्रोंशियम धनायन भी उपस्थित है, तो अब हम किसका परीक्षण करते हैं, कैल्शियम आयन का। तो देखिए कैल्शियम का कैसे करते हैं, यदि बेरियम और स्ट्रोंशियम दोनों अनुपस्थित हो तो विलयन का तीसरा भाग लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो विलयन के हमने 3 भाग किए थे तो तीसरे भाग में हम क्या करते हैं, कैल्शियम आयन का परीक्षण करते हैं। इसमें अमोनियम ऑक्सलेट विलयन मिलाकर अच्छे से हिलाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अमोनियम ऑक्सलेट विलयन मिलाकर अच्छे से गर्म हिलाते हैं, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। समझिए बच्चों हम क्या करते हैं, भाई तीसरे भाग में अमोनियम ऑक्सलेट विलयन मिलाकर अच्छे से हिलाते हैं और हमें श्वेत अवक्षेप, और श्वेत अवक्षेप किसका, कैल्शियम ऑक्सलेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका मतलब है हमारा वहाँ पे जो कैल्शियम धनायन है वो उपस्थित है।
क्लियर है। आगे देखिए, सुरक्षित रखे गए अवक्षेप से ज्वाला परीक्षण करते हैं। और देखिए बच्चों, ईंट जैसे लाल रंग की ज्वाला जो नीले कांच में से हरित पीली दिखाई पड़ती है, इसका मतलब है Ca2+ आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करती है। तो समझे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ईंट जैसी ज्वाला प्राप्त होती है, ईंट जैसी लाल रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, और इस ज्वाला को अगर हम नीले कांच में से देखते हैं तो ये हमें हरी पीली सी दिखाई देती है, यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे कैल्शियम धनायन हमारा उपस्थित है। क्लियर है। आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से परीक्षण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम एक प्रयोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रयोग नंबर 14 क्या है हमारा उद्देश्य, देखिए, दिए गए 3 अकार्बनिक लवणों में बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन एवं कैल्शियम आयन की पहचान करना। तो देखिए बच्चों, हमें क्या है, 3 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं, तो एक अकार्बनिक लवण में हमें बेरियम आयन पहचानना है, दूसरे में स्ट्रोंशियम आयन और तीसरे में कैल्शियम आयन। क्लियर है। आवश्यक सामग्री देखिए, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेरियम का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बेरियम की बात करेंगे कि बेरियम का परीक्षण वहाँ पे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे जिसमें देखिए क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। क्लियर है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षण, देखिए बच्चों, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लवण का मूल विलयन लेंगे, उसमें HCl डालेंगे। देखिए कोई अवक्षेप नहीं आता है, यानी प्रथम समूह हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर, समझे बच्चों क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जो उपरोक्त विलयन है, देखिए समझे, यहाँ पर उपरोक्त विलयन में जल मिला के हम गर्म करते हैं। देखिए बच्चों, उपरोक्त विलयन में जल मिला के गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, इसका मतलब द्वितीय समूह हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। आगे देखिए, तीसरा देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, और देखिए अब भी कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी तृतीय समूह भी क्या हो गया, अनुपस्थित। यानी प्रथम समूह अनुपस्थित, द्वितीय समूह अनुपस्थित, तृतीय समूह अनुपस्थित। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर, अब हम क्या करेंगे, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। देखिए कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी हमारा चतुर्थ समूह भी क्या हो गया, अनुपस्थित। फोर्थ समूह भी अनुपस्थित हो गया, यानी हमारा प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह ये क्या है, अनुपस्थित है। अब हम फिफ्थ समूह का परीक्षण करेंगे। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, लवण का मूल विलयन, और मूल विलयन में हम क्या डालेंगे, NH4Cl में NH4OH आधिक्य में मिलाकर ठोस NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलाने पर, यानी हम क्या करेंगे, लवण के मूल विलयन में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद में हम क्या मिलाते हैं, उसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। देखिए क्या होता है, श्वेत अवक्षेप आता है, यानी पंचम समूह हमारा क्या है, उपस्थित है। यानी अगर श्वेत अवक्षेप आता है तो हमारा पंचम समूह अनुपस्थित है। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, निशात्मक परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, श्वेत अवक्षेप की कुछ मात्रा को एसिटिक अम्ल के साथ उबालकर घोल लेते हैं। हमने पढ़ा था ना भाई, श्वेत अवक्षेप को हम घोल लेते हैं। तो देखिए श्वेत अवक्षेप की कुछ मात्रा को एसिटिक अम्ल के साथ उबालकर घोल लेते हैं। अब विलयन के 3 भाग करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम विलयन के 3 भाग करते हैं। देखिए हम विलयन के क्या करते हैं, 3 भाग। देखिए समझिएगा, अब देखिए, अब विलयन के 3 भाग कर लिए हमने। पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर, अब देखिए पहले भाग में हम पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाएंगे तो देखिए पीला अवक्षेप आता है। समझिए बच्चों, वहाँ पे पीला अवक्षेप आता है, यानी हमारा बेरियम, हमारा Ba2+ क्या हो गया, निश्चित। तो देखिए बच्चों, जैसे ही पीला अवक्षेप आ जाता है हमारा बेरियम कन्फर्म हो जाता है। और अब हम आगे जो हमने विलयन रखे हैं, भाई हमने 3 भाग किए थे ना विलयन के,
3 भाग। तो पहले भाग में तो हमने बेरियम का परीक्षण कर लिया, अब हमारा बेरियम उपस्थित है तो अब हम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम का परीक्षण नहीं करते हैं। आगे देखिए, यानी हमारा बेरियम निश्चित हो गया। अब क्या करेंगे, अवक्षेप की बची हुई मात्रा से ज्वाला परीक्षण करने पर घास जैसे हरे रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, यानी Ba2+ बेरियम हमारा क्या हो गया, निश्चित। क्लियर है बच्चों, समझ में आपको ये कि किस तरीके से हम बेरियम को पता करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए बेरियम आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया, देखिए तो समझिए यहाँ पर क्या अभिक्रिया होती है। देखिए तो जो पंचम समूह होते हैं, तो पंचम समूह के जो मूलक है या हम बोल सकते हैं जो धनायन है वो कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, भाई हमने NH4Cl डाला, फिर NH4OH डाला और उसके बाद हमने क्या डाला, अमोनियम कार्बोनेट डाला, क्या होगा, श्वेत अवक्षेप आया, यानी वो उसका कारण है बेरियम कार्बोनेट, BaCO3। श्वेत अवक्षेप में क्या है, बेरियम कार्बोनेट है। अब हम क्या करते हैं, जो श्वेत अवक्षेप है उसे एसिटिक अम्ल में घोल लेते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, BaCO3 + 2CH3COOH, तो ये क्या बन गया, बेरियम एसीटेट बन गया। देखिए बेरियम एसीटेट कैसे बना, CH3COO का होल ट्वाइस Ba + H2O + CO2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने घोल लिया है उसको, भाई हमने एसिटिक अम्ल में घोल लिया अवक्षेप को। अब हम उसमें टेस्ट लगाते हैं, तो देखिए बेरियम का टेस्ट लगाते हैं तो हम पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा ये बेरियम एसीटेट है इससे पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 अभिक्रिया करेगा और ये क्या बन गया, बेरियम क्रोमेट। देखिए बच्चों ये बेरियम क्रोमेट बन गया हमारा, बेरियम क्रोमेट। और देखिए BaCrO4 और देखिए साथ में 2CH3COO के पोटेशियम एसीटेट बन गया। तो देखिए बच्चों वहाँ पे जो पीला अवक्षेप आता है वो इस बेरियम क्रोमेट के कारण ही वहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हमें पीला अवक्षेप। क्लियर है, आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से हम बेरियम का परीक्षण करते हैं और वहाँ पे क्या क्या अभिक्रिया होती है। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रोंशियम के परीक्षण के बारे में कि स्ट्रोंशियम का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमें दूसरा एकार्बनिक लवण दिया गया है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रोंशियम का परीक्षण करेंगे या स्ट्रोंशियम के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह सबका परीक्षण करेंगे और ये चारों समूह हमारे क्या आएंगे, अनुपस्थित आएंगे। उसके बाद हम 5th समूह का परीक्षण करेंगे और 5th समूह में जो श्वेत अवक्षेप आएगा उसे एसिटिक अम्ल में हम लोग घोलेंगे और यहाँ से अब हम जो 3 भाग करेंगे, भैया अवक्षेप को जो घोल के हम 3 भाग करेंगे, तो सबसे पहले हम बेरियम का परीक्षण लगाएंगे और जब बेरियम अनुपस्थित आएगा तब हम स्ट्रोंशियम का लगाएंगे। तो देखिए हम किस तरीके से स्ट्रोंशियम की उपस्थिति का पता करते हैं, देखिए समझ लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, प्रथम समूह अनुपस्थित। क्लियर है। दूसरा देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी अनुपस्थित। आगे देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, तृतीय समूह भी हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित। क्लियर है। आगे चलिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए बच्चों, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, चतुर्थ समूह क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। भाई जैसे हमने बेरियम का परीक्षण किया वैसे ही कर रहे हैं। आगे देखिए, लवण का मूल विलयन प्लस NH4Cl में NH4OH आधिक्य में मिलाकर ठोस अमोनियम कार्बोनेट मिलाने पर श्वेत अवक्षेप आता है, यानी हमारा पंचम समूह उपस्थित है। आगे देखिए, अब निशात्मक परीक्षण करते हैं। श्वेत अवक्षेप की कुछ मात्रा को एसिटिक अम्ल के साथ उबालकर घोल लेते हैं। अब विलयन के 3 भाग करते हैं और देखिए पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी Ba2+ बेरियम धनायन क्या है, अनुपस्थित। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पहले भाग में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले भाग में समझिए बच्चों,
हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 3 भाग कर रहे हैं। पहले भाग में बेरियम का परीक्षण कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट डाल रहे हैं, कोई अवक्षेप नहीं आ रहा, बेरियम अनुपस्थित है। दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। अब देखिए हम स्ट्रोंशियम का परीक्षण करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। फिर परख नली की दीवार को कांच की छड़ से खरोंचकर ठंडा करने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी हमारा स्ट्रोंशियम क्या हो गया, निश्चित। और देखिए एक और परीक्षण करते हैं, अवक्षेप की बची हुई मात्रा से ज्वाला परीक्षण करने पर किरमिजी लाल रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, यानी हमारा स्ट्रोंशियम क्या हो गया, निश्चित। ठीक है, समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम अकार्बनिक लवण में स्ट्रोंशियम को पता करेंगे। और देखिए बच्चों, अब स्ट्रोंशियम आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया देख लीजिए। देखिए बच्चों, जो श्वेत अवक्षेप आया वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण आया। वे पंचम समूह के जो मूलक होते हैं वो कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। हमने अवक्षेप को एसिटिक अम्ल में घोला तो अभिक्रिया देखिए, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट यानी SrCO3 + 2CH3COOH, तो ये हमारा स्ट्रोंशियम एसिटेट बन गया, जल बन गया, CO2 बन गया। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं। तो जो हमारा ये स्ट्रोंशियम एसिटेट बना, ये अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और ये स्ट्रोंशियम सल्फेट क्या बन गया बच्चों, ये हमारा स्ट्रोंशियम सल्फेट बन गया। और जो वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है वो स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है वो इस स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण आता है और साथ में ये 2 अणु अमोनियम एसिटेट के बन गए। क्लियर है? यानी ये अभिक्रिया हमारी किसके लिए होती है, हमारे स्ट्रोंशियम आयन के लिए। आई बात समझ में? अब देखिए कैल्शियम का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो एक कार्बनिक लवण दिया हुआ है उसमें कैल्शियम का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, कैल्शियम का परीक्षण, देखिए कैल्शियम का परीक्षण हम कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, प्रारंभिक परीक्षण देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह और चतुर्थ समूह को अनुपस्थित बताएंगे, यानी इनका परीक्षण करेंगे और ये सब अनुपस्थित होंगे। देखिए, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह अनुपस्थित। क्लियर है? आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी क्या हो गया, अनुपस्थित। आगे देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता है, तृतीय समूह भी क्या हो गया, अनुपस्थित। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, चतुर्थ समूह अनुपस्थित है। अब देखिए, लवण का मूल विलयन लेकर उसमें NH4Cl में NH4OH आधिक्य में मिलाकर ठोस अमोनियम कार्बोनेट मिलाने पर अब देखिए श्वेत अवक्षेप आता है, यानी हमारा पंचम समूह उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, निश्चात्मक परीक्षण करेंगे, यानी श्वेत अवक्षेप की कुछ मात्रा को एसिटिक अम्ल के साथ उबालकर घोल लेते हैं। अब विलयन के 3 भाग करते हैं। देखिए बच्चों, विलयन के 3 भाग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप परीक्षण करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है, Ba2+ क्या हो गया, अनुपस्थित, बेरियम अनुपस्थित हो गया। आगे देखिए, अब आगे देखिए, दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं, फिर परख नली की दीवार को कांच की छड़ से खरोंचकर ठंडा करने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, यानी स्ट्रोंशियम भी हमारा क्या हो गया, अनुपस्थित। आगे देखिए, अब तीसरे भाग में देखिए हम क्या करते हैं, तीसरे भाग में अमोनियम ऑक्सलेट विलयन मिलाकर हिलाने पर हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे पता लगता है हमारा कैल्शियम क्या है, निश्चित, Ca2+ निश्चित है। अब देखिए, अवक्षेप की बची हुई मात्रा से ज्वाला परीक्षण करने पर ईंट जैसी लाल रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, यानी हमारा Ca2+ कैल्शियम धनायन क्या हो गया, निश्चित।
ठीक है। तो आई बात समझ में कि कैल्शियम का परीक्षण कैसे करते हैं। आगे देखिए बच्चों, Ca2+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया देखिए बच्चों, जो श्वेत अवक्षेप आया उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, क्योंकि पंचम समूह है, कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया होगी, कैल्शियम एसीटेट बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। अब हम इसमें अमोनियम ऑक्जेलेट डाल रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो हमारा कैल्शियम एसीटेट है ये अमोनियम ऑक्जेलेट है, NH4 का होल ट्वाइस C2O4, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा और देखिए बच्चों ये बनेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए बच्चों COO का होल ट्वाइस Ca, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सेलेट। और देखिए बच्चों जो ये कैल्शियम ऑक्सेलेट है, इस कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है वहाँ पे, श्वेत अवक्षेप। हमने पढ़ा ना भाई, हम लोगों ने कैल्शियम के परीक्षण में पढ़ा था हमने कि भाई मान लीजिए जब हम श्वेत अवक्षेप को घोल लेते हैं, भाई श्वेत अवक्षेप को हमने एसिटिक अम्ल में घोल लेते हैं, 3 भाग करते हैं और तीसरे भाग में जब हम क्या करते हैं वहाँ पे अमोनियम ऑक्सेलेट डालते हैं और अगर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है यानी हमारा कैल्शियम उपस्थित है या निश्चित है कैल्शियम धनायन, तो वो श्वेत अवक्षेप किसके कारण प्राप्त होता है, इस कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ में देखिए 2 अणु किसके बन गए, अमोनियम एसीटेट। क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारे कैल्शियम की कि किस तरीके से कैल्शियम का परीक्षण करते हैं। अब देखिए परिणाम, देखिए बच्चों, यानी अब हम परिणाम की बात करते हैं कि दिए गए प्रथम लवण में धनायन कौन सा होगा, बेरियम आयन Ba2+, द्वितीय लवण में स्ट्रोंशियम आयन Sr2+, तथा तृतीय लवण में कैल्शियम आयन Ca2+ उपस्थित है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको ये प्रयोग। तो चलिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और लैब में जो हमें 3 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं उन 3 अकार्बनिक लवणों में से एक में हम बेरियम का परीक्षण करते हैं, दूसरे में स्ट्रोंशियम का और तीसरे में कैल्शियम का।